आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार सीटें हासिल करने के लिए मौजूदा सीटें बरकरार रखने के अलावा दक्षिण और पूर्व में भी अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए पार्टी की नजरें तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर हैं। पूर्व की बात करें तो पार्टी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में बीजेपी की कोई सीट नहीं है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक दक्षिण राज्यों में बड़ी सभाएं कर रहे हैं। दक्षिण की 131 सीटों में बीजेपी के पास अभी केवल 29 सीटें हैं और इनमें से भी 25 अकेले कर्नाटक में हैं। बीजेपी कर्नाटक में विपक्ष में होने के बावजूद अपनी सीटों को बचाना चाहती है और इसीलिए जेडीएस से तालमेल किया है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना से गठबंधन तय है, जबकि तेलंगाना में भी टीआरएस के साथ बीजेपी हाथ मिला सकती है। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। पीएम मोदी 2 महीने में तीसरी बार तमिलनाडु का दौरा करेंगे। बीजेपी की नजरें तमिलनाडु की 4 और केरल की 3 लोकसभा सीटों पर हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी के दोबारा साथ आने की संभावना है। बीजेपी की सहयोगी पवन कल्याण की जनसेना पार्टी दोनों को साथ लाना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। टीडीपी को 39.17, जनसेना को 5.53 और बीजेपी को 0.84% वोट मिले थे। टीडीपी को राज्य की 175 में से 23 और जनसेना को 1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई थी, जबकि लोकसभा चुनाव में टीडीपी को 40.19% वोट और 25 में से 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं जनसेना को 5.87 और बीजेपी को 0.98% वोट मिले थे। ये दोनों ही दल कोई लोकसभा सीट नहीं जीत पाए थे। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के पास आंध्र प्रदेश में खोने को कुछ नहीं है। यहाँ कांग्रेस दोबारा जिंदा होने के लिए हाथ पैर मार रही है, जबकि सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी पिछले 5 साल से कई महत्वपूर्ण बिलों पर केंद्र में एनडीए सरकार का समर्थन करती आ रही है। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के खिलाफ केंद्र में बन रहे इंडिया गठबंधन से दूर हैं, जबकि इससे पहले वो तीसरे मोर्चे को मजबूत करने में कई बार भूमिका निभा चुके हैं। टीडीपी नेताओं का कहना है कि आंध्र में कमजोर बीजेपी से गठबंधन करने से उन्हें चाहे चुनावी फायदा न हो, लेकिन चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से बड़ी मदद मिल जाएगी। इससे केंद्र सरकार का उसके साथ रहने का संदेश भी चला जाएगा। कुछ महीने पहले चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी बीजेपी गठबंधन के लिए सहयोगी दलों की तलाश में है। कर्नाटक में जेडीएस के साथ बीजेपी का गठबंधन हो चुका है, जबकि तमिलनाडु में एआईएडीएमके से रिश्ता टूटने के बाद अब बीजेपी वहां छोटे दलों को साथ लाना चाह रही है। केरल में भी बीजेपी की नजरें कई छोटे दलों पर हैं, जिनमें से कुछ के साथ विधानसभा चुनाव में उसका गठबंधन हो चुका है। केरल में 20 सीटों में से बीजेपी ने 12 उम्मीदवार घोषित किए हैं। वायनाड समेत 4 और सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित करेगी। 4 सीट सहयोगी दल भारत धर्म जन सेना को दी जा सकती है। पीसी जॉर्ज ने अपनी पार्टी केरला जनपक्षम सेक्युलर का बीजेपी में विलय कर दिया है। 2019 में बीजेपी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 4 सीटें सहयोगी बीडीजेएस को और 1 सीट केरल कांग्रेस थॉमस को दी गई थी। एनडीए को तब 15.64% वोट मिले थे। ये 2014 की तुलना में 2.78% ज्यादा था। कासरगोड, कोझिकोड, पोन्नामी, थ्रिसूर, पलक्कड़, चलाकुडी, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अल्पुजा, पथानमथिट्टा, अटिंगर और तिरुवनंतपुरम जैसी 14 सीटों पर एनडीए को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इनमें 5 सीटों पर 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। 1 विधानसभा सीट पर एनडीए आगे था और 7 विधानसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर थीं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।